यह कहानी दो युवकों राहुल और रवि की है जो एक ही शहर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। दोनों ही बेहद रोमांटिक स्वभाव के हैं क्या नजारा है। क्या माल है यार। और प्रेम की तलाश में हैं। लेकिन उनके जीवन में एक अनोखा मोड़ तब आता है जब दोनों एक ही लड़की अंजलि से मिलते हैं। राहुल एक शांत और संवेदनशील युवक है। वह कविताएं लिखता है और संगीत सुनना पसंद करता है। वह अक्सर शहर के पार्क में जाता है और वहां बैठकर अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। एक दिन पार्क में उसे अंजलि मिलती है जो एक किताब पढ़ रही होती है। राहुल अंजलि की खूबसूरती और बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह धीरे धीरे अंजलि के करीब आने लगता है और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। रवि एक मजाकिया और मिलनसार युवक है। वह खेलकूद में रुचि रखता है और दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है। वह भी अंजलि से मिलता है, लेकिन राहुल की तरह नहीं। रवि अंजलि को एक दोस्त के रूप में देखता है और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता है, राहुल और रवि दोनों ही अंजलि के करीब आते जाते हैं। लेकिन दोनों ही अंजलि के दिल में जगह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक दिन तीनों दोस्तों मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में राहुल और रवि दोनों ही अंजलि के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। अंजलि मेरी है, तुम उससे दूर रहो। अंजलि मेरी है, तुम उससे दूर रहो। नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दो। इस प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसके बाद राहुल और रवि को अंजलि बोलती है मैं तुम दोनों के पास नहीं रह सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ जिसका नाम है रोहन। वह बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और हमसे बहुत प्यार भी करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ है, पर तुम मेरे बहुत अच्छा दोस्त हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। इतना सुनते ही दोनों उदास हो गए और बोले कि तुम बात ही हम लोग से ऐसे करती थी। हम लोग को लगता था कि तुम हम लोग से उतना प्यार करती हो। इतना बोल कर चले गए और कुछ दिनों के बाद वह दोनों अच्छा दोस्त बन गए और वह लोग बहुत ही मेहनती थे। वह दोनों ने सोचा कि वे लोग एक नया कंपनी खोलेंगे, पर इसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। रोहन और रवि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पैसा उधार लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। रोहन और रवि ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक और तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें वे लोगों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते थे। रोहन और रवि ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की और लोगों को उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और लोगों को ज्यादा कर बताते थे कि उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसका लाभ क्या क्या होगा। कुछ दिनों में ही उन लोगों का व्यवसाय काफी ज्यादा अच्छा चलने लगा था और ऐसे ही कुछ सालों में वह लोग एक अपना बड़ा कंपनी खोलने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे को अपनी कंपनी खोलने के लिए उपयोग करने का फैसला किया। पर जैसे ही कंपनी खोलने का सोचा, तब उन्हें पता चला कि कितना पैसा वाला काम कर इकट्ठा किए हैं। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी खोलने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रोहनवी एंटरप्राइजेज रखा। उसे कंपनी में वह लोग बेकरी के आइटम बनते थे और ऐसे ही वह लोग मेहनत करते हैं। कुछ सालों बाद उन लोगों का कंपनी अच्छा चलने लगा।
और वे लोग बहुत दूर दूर तक अपने माल का सप्लाई करते थे। धीरे धीरे वे लोग सोची कि अभी जो कंपनी है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, हम लोग को दूसरा कंपनी खोलने का सोचना चाहिए, पैसा आने लगेगा। सफल हो गई थी। उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की और जल्द ही उनकी कंपनी ने नए आयाम छू लिए। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी में नए उत्पादों और सेवाओं को शुरू किया, जो बहुत ही सफल हुए। उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सेवाएं प्रदान की और जल्द ही उनकी कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा नाम बना लिया। रोहन और रवि की कंपनी ने जल्द ही देश भर में अपनी पहुंच बना ली। उन्होंने अपने उत्पादों और सेवाओं को देश के हर कोने में पहुंचाया और जल्द ही उनकी कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना लिया। रोहन और रवि ने अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने अपनी कंपनी को एक बहुत ही सफल और स्थिर ब्रांड बना दिया। एक दिन वह लोग काम कर रहा था, तभी दुकान पर उसके एक लेडीज कोई और नहीं थी, अंजलि थी। अंजलि ने दुकान का नाम देखा तो रवि और रोहन था। उसको लगा कि किसी और का कंपनी होगा रवि और रोहन नाम का, पर उसे बात को इग्नोर करके वह सामान लेने लगी। तभी वहां पर रवि और रोहन दोनों, कोई रोहन तो पहले ही आ गया था। रोहन क्या थी, वहां के लोग उसे मलिक मलिक बोलने लगे। अंजलि देखकर शॉक हो गई। रोहन है तो देखा कि यह तो अंजलि है। फिर वह उससे बातचीत करने लगा। अंजलि ने बोला कि तुमने यह कंपनी कब खोल ली? तुम्हारे छोड़ जाने के बाद हम लोगों ने कंपनी खोली। हम लोग मतलब? अरे मैं भी तो यही हूँ। तभी राहुल का एंट्री होता है और देखते कि बोलता है कि हालचाल भूल गई मैं, कि अभी याद है, और तुम्हारा वह आशिक नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वह? अंजलि बहुत ही शर्मिंदगी फील की। रोहन रवि यह दोनों उसके खूब मजे ले रहे थे।